सुचितरं गुणरत्न महाकरं भविकपङ्कजबोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। हो भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। हो जाए सफल जीवन घबराए क्यों दीवाना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। 2 दिन की जिंदगानी क्या यूं ही गवाएगा। 2 दिन की जिंदगानी क्या यूं ही गवाएगा। आएगा काल सिर पर नहीं कोई बचाएगा। आएगा काल सिर पर नहीं कोई बचाएगा। मतलब का जमाना है तूने ये नहीं जाना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। ओ भटके हुए इंसान प्रभु शरण चले आना। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्गमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुरुद्रा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, हमारी भारतीय भूमि को आर्य भूमि कहते हैं और यह भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। ऋषि और कृषि प्रधान इन जीवन के इन भारत देश के अंदर ऋषियों और कृषि करने वाले, कृषि कौन? हाँ, किसान, जो खेती करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, जो भारत के लोगों का पेट भरते हैं, वे किसान। और नारा भी लगाया जय जवान जय। हाँ, एक तो जय जवान यानी उन जवानों की जय बोली जो देश की सीमा पर सीना तान करके खड़े हैं और गोली खाने से डरते नहीं हैं।
वो जवान और एक जय बोली किसान की। और हमारा देश विश्व का गुरु कहलाता है। विश्व का क्या कहलाता है? गुरु। क्योंकि इस देश के अंदर समय पर संत हुए, समय समय पर संत हुए, ऋषि हुए, महात्मा हुए। और कहते हैं कि जिस देश में संत के चरण पड़ते हैं उस देश की धरती की मिट्टी भी क्या बन जाती है? चंदन बन जाती है, पावन बन जाती है। जिस देश में संत रहते हैं बसंत की मधुमय बहार आती है। संत की महत्ता का वर्णन सभी धर्म में, सभी ग्रंथ में, सभी दर्शनों के अंदर बराबर मिलता है। मुक्त कंठ से उनकी महिमा गाई गई है। भारत के आध्यात्म साधकों की जीवन गाथाएं एक अलग ही प्रकार की गाथाएं थी जो हमें रोमांचित करने वाली हैं, जो हमें यानी सजग करने वाली हैं। वे सूली की नोक पर, नुकीली नोक पर भी भगवान के नाम का राग अलापते रहते थे। चाहे वो वन में हो, चाहे वो भवन में हो, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो, सुख में हो चाहे दुख में हो, सूली पर हो चाहे शैया पर हो, वे अपने लक्ष्य को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर संतों की महिमा भी बड़े आदर के साथ में गाई जाती है और संतों का बहुत महत्व बताया जाता है। और सत्कार और सम्मान, संतों का क्या करते हैं? सत्कार और सम्मान। सत्कारे में, सम्माने में बोलते हैं ना, रोज बोलते हैं 3-3 बार। गुरुओं के वहां पर जाते हैं और चारित्र आत्माओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वंदन करते हैं। मध्यम वंदना के अंदर ये सत्कारे में, सम्माने में शब्द आते हैं। कल्याणम मंगलम देयम चेयम, आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो। कितनी महिमा करके उनको वंदन किया जाता है। और ऐसा वंदन भाव पूर्वक हो तो नीच गोत्र का कर्म टूटता है और उच्च गोत्र का क्या होता है? हाँ, तो संत का सत्कार सभी जन, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का संत है उनका सत्कार होना चाहिए, उनके साथ में देव जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ी विकट घटनाएं घट रही। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि एक संत की क्या कर दी? हत्या कर। और संत की हत्या हो जाती है। और कई बार संतों का एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे भी कोई ऐसे गलत तत्व होते हैं। कई बार संतों का अपहरण कर लिया जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि संत चाहे किसी भी पंथ का हो,
संत तो क्या होता है? संत होता है और त्याग उनका जो है, और वो संत हैं, घर बार छोड़े हुए हैं। इस प्रकार अगर संतों पर आपत्ति आती है, कभी तीर्थों पर आपत्ति आती है, कभी धर्म स्थलों पर आपत्ति आती है, कभी किसी प्रकार, और हमारे जैन की संख्या भारत में बहुत क्या है? कम, और कम में भी सब बंटवारे हुए हैं, एक सब कई भागों में हम बटे हुए हैं। हम यानी जीवन में, ब्याह में, शादी में सब एक जगह एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन जहां धर्म का मामला आता है तो हम क्या हो जाते हैं? हाँ, अलग हो जाते हैं। मैं कहूँ जिस धर्म के अंदर भेदभाव की कोई बात ही नहीं बताई है, ये भेद तो बाद में पड़े। धर्म का जो रूप है अहिंसा, संयम और तप, अहिंसा और तप और संयम की गाथा का व्याख्यान करने वाले जो संत हैं, उनके अंदर भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग हिस्से हो गए, और इस संतों के कारण से श्रावक भी बंट गए। ए थारा महाराज ने ए मारा महाराज, थारा महाराज ने मारा था बेच दिया कहीं ने वे पया देन खरीदिया कहीं थाने पाती में, मानी पाती में। जो एक विशाल विराट हृदय के अंदर जो भावना होनी चाहिए, हमारी भावना संकुचित होती जा रही है, हमारी भावना छोटी होती जा रही है। बंधुओं, याद रखो, जीवन के अंदर संगठन से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। सबसे बड़ी शक्ति किसमें है? संगठन में। अगर आपका संगठन मजबूत है तो मजा ले, सामने वाला आंख उठाकर देख ले, कोई नहीं देखता। लेकिन जिनका संगठन मजबूत नहीं है, समहति श्रेयसी पुंसा और स्वकलई रूपी कई, जो जहां पर संगठन है वहां पर शक्ति होती है। एक तिनका बुआरी का बिखोर दो तो घर में कचरा हो जाता है। घर में क्या हो जाता है? कचरा। और उसी बुआरी को इकट्ठी कर करके और सारा कचरा क्या निकाल सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही है तो सब एक तिनका इकट्ठा करके रस्सी बना करके तो मदोन्मस्त हाथी को बांध सकते हैं। बड़ी शक्तिशाली हाथी को भी क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। लेकिन संगठन के नाम पर हमारी जैन समाज में शर्म की बात है बहुत ही कि हमारे जैन समाज के अंदर जितने विघटन है ना, छोटी सी समाज, छोटा सा हमारा वर्ग, उसमें जितने विघटन हैं शायद इतने विघटन तो किसी जगह पर नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कोई बात नहीं, एक भाई के, एक बाप के 5 बेटे होते हैं और 5 बेटों के 5-5 बेटे हो तो 25 घर हो सकते हैं, 500 घर हो सकते हैं और 2500-5000 भी घर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग कुछ भी हो, घर के बीच में दीवार होगी तो चलेगी, लेकिन दिल के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? दिल के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए। उन कुमार नंदी नाम के संत को कर्नाटक के अंदर अपहरण करके मौत के मुंह में भेजा गया। उनके पीछे ठोस कारण क्या है वो तो हम नहीं जानते। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो हत्या उनकी हुई, जिस बर्बरता के साथ में, जिस निर्ममता के साथ में हत्या हुई, मारने के पहले तड़पाया, मारने के पहले बिजली के शॉट लगा लगा करके तड़पाया गया और फिर उनके शरीर को कई टुकड़ों में अलग अलग कर दिया। ऐसी निर्मम हत्या कहाँ पर हुई? कर्नाटक में, हमारे भारत में हुई। संत भी भारत के और जमीन भी भारत की थी और मारने वाले भी क्या थे? भारत के थे। ये इतना अधर्म, इतना पाप, इतनी अनीति क्यों फैल रही है, सोचने की बात है। और इस बात को लेकर कल राजस्थान बंद रहेगा। पूरा भारत बंद है? भारत बंद है। पूरा भारत बंद है कि राजस्थान ही बंद है? पूरा भारत बंद है। पूरा भारत बंद है। मैं कहूँ भारत बंद भी हो गया, सब कुछ हो जाएगा। और पहले यहाँ पर वो तीर्थ के ऊपर कोई आपत्ति आई और उसके लिए रैलियां भी निकाली।
लेकिन जो पत्र सरकार तक भेजना चाहिए, एक होकर के भेजना चाहिए, हर समुदाय को भेजना चाहिए, हर वर्ग को भेजना चाहिए, हर संप्रदाय को भेजना चाहिए, और इसके अंदर आप अपनी तरह से अगवानी होकर के पहल करके भेजो। अच्छे के लिए कोई काम करेंगे तो आपका कोई कर्म बंधने वाला, हमारे धर्म पर आंच नहीं आए, हमारे धार्मिक पुरुषों पर आंच नहीं आए, ऐसा कदम उठाना जरूरी है। ईरान और टर्की के बीच में लंबा युद्ध चला, ईरान और टर्की के बीच में बहुत युद्ध चला और लंबे समय तक युद्ध चलता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, टर्की के बादशाह ने ईरान के एक संत फरीदुद्दीन नाम के संत पर जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी। क्या सुना दी? फांसी की सजा सुना दी। ईरानियों को इस बात की खबर लगी कि हमारे संत को यानी आरोपी ठहराकर उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। बहुत दुख हुआ, हमारे संत को फांसी पर क्यों लटकाया जाए, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की टर्की के बादशाह के सामने ईरानियों ने कि हमारे संत के शरीर के वजन के बराबर तोलकर आप संपत्ति ले लो, सोना चांदी हीरे पन्ने ले लो, लेकिन हमारे संत को हिरासत से मुक्त कर लो। लेकिन टर्की का बादशाह टस से मस नहीं हुआ और बहुत प्रयास करने पर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तो ईरानियों ने क्या कहा, हमारा सारा राज ले लो। जिस राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, राज्य के ऊपर राज्य प्राप्त करने के लिए लड़ाई हो रही थी, वो ईरानी और टर्की लड़ रहे थे, लेकिन संत को फांसी दी जा रही है और वो भी निर्दोष संत को। संत का कोई किसी से लेना देना नहीं है, उनको फांसी दी जा रही है। इसलिए उन्होंने ईरानियों ने कहा ऐसा करो, हमारे संत को तो मुक्त कर दो और पूरा राज ले लो, राज ले लो और लड़ाई क्या कर लो, खत्म कर लो। तो टर्की के बादशाह का दिमाग घूमा। जिस राज्य की रक्षा के लिए इतने समय से ये ईरानियों और हमारे बीच में लड़ाई हो रही है, और वे ईरानी इतनी आराम से कैसे कह सकते हैं कि पूरा राज ले लो, न हमारे संत को छोड़ दो। पूछा गया बात क्या है, उन्होंने कहा राज्य तो फिर मिल सकता है, लेकिन एक संत को खोने के बाद में वैसा संत और मिलने वाला नहीं। हाँ, संत की काया भी नश्वर है और राज्य भी क्या है, नश्वर, लेकिन संत की दी हुई जो शिक्षाएं होती हैं वे अविनाशी होती हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान अमर ज्ञान होता है। इसलिए और अगर हमारे देश के संत को इस प्रकार मार दिया जाएगा तो हम दरिद्री हो जाएंगे और कलंकित हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, दरिद्री हो जाएंगे, कलंकित हो जाएंगे। ये बात सुनी तो टर्की के बादशाह ने मन में विचार किया, जिस देश के अंदर संत की इतनी महानता हो, जो संत को इतना महान और सम्मान देते हैं, वो देश कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। 1 मिनट के अंदर उन टर्की के बादशाह ने घोषणा कर ली कि न तो युद्ध होगा और न संत को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। क्योंकि बंधुओं, एक सोचो, देश की आत्मा होती है संत। जिस देश से संत की आत्मा निकल जाए, संत ही निकल जाए, तो देश पतन और भ्रष्टाचार की गर्त में जाते कोई देर लगने वाली नहीं है। उनकी संत की शिक्षा की अवहेलना करना जीवन मूल्यों का ह्रास करना है। तो याद रखें जीवन के अंदर कि संत बार बार मिलने वाले नहीं है। संत बनना बहुत क्या है, कठिन है। तो जीवन के अंदर बात एक ही है, संगठन होना चाहिए। और जब भी ऐसी आवाज उठाने का समय हो तो आवाज उठाने में पीछे नहीं हटना। ये नहीं सोचना ये हमारे संत नहीं है, ये तो दिगंबर हैं, ये तो स्थानकवासी हैं, ये तो तेरापंथ हैं, ये हमारे गच्छ के नहीं है। ऐसा कभी भी ना सोचो। मन के अंदर ये विचार करो कि वो संत हैं। वो क्या है, संत हैं, जैन हैं। भगवान महावीर के नाम की जय तो बोलते हैं ना। हमारे यहाँ पर एक और प्रसंग आता है
कि एक बार आचार्य आनंद ऋषि जी के सामने एक ऐसी कोई घटना हुई, जो श्रमण संघ का ही कोई संत था, लेकिन आचार्य की जय नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? आचार्य जी की जय नहीं बोलते थे, आचार्य जी को वंदन नहीं करते थे, और अपने यानी प्रवचन स्थल पर उनके नाम का बैनर भी नहीं लगाते थे। तो कईयों ने जाकर के कहा कि आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, आपकी जय नहीं बोलते हैं, आपके नाम का बैनर नहीं लगाते हैं, उनको श्रमण संघ के बाहर कर दो। उनको क्या कर लो? श्रमण संघ से बाहर कर लो। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने क्या कहा? मुझे ये बताओ, वो महावीर की जय तो बोलते हैं ना? हाँ। नवकार मंत्र तो बोलते हैं? हाँ। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं? हाँ। महावीर की जय बोले, नवकार मंत्र बोले, और 24 तीर्थंकर जो लोगस्य में आते हैं उनका नाम तो ले रहे हैं ना, जैन दर्शन को तो मान रहे हैं ना। तो एक आनंद को माने तो क्या और न माने तो क्या फर्क पड़ जाता है? क्यों हम उन महान संत को हमारे संगठन से बाहर निकाले? नहीं, हमें ऐसे संत रत्नों की जरूरत है। बंधुओं, इतनी बड़ी बात तो उदार दिल बिना कह नहीं सकता है। आज अगर कोई न झुके, आज अगर कोई नाम नहीं ले, तो तरह तरह की बातें बन जाती हैं, और भिड़ाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। हाँ बाबूजी वे हाणी वंदना नहीं बोली, बाबूजी वे थाना नाम नहीं लीधो, और बाबूजी वे यूं नहीं कीधो, कहीं नहीं कीधो। बात करने वाले कहने वाले मिल जाते हैं बंधुओं, लेकिन दिल के अंदर कितनी बड़ी उदारता थी आचार्य आनंद ऋषि जी के अंदर, कि उन्होंने कहा नहीं भाई, यानी उनको मैं श्रमण संघ से बाहर नहीं कर सकता हूँ। तो बंधुओं, उदारता होनी चाहिए। तो हमारे जैन धर्म को मानने वाले, अरिहंत का नाम लेने वाले, 24 तीर्थंकर को मानने वाले, महावीर की जय बोलने वाले, अगर कोई भी संत किसी भी संप्रदाय का हो, वो हमारा अपना संत है, हमारा ही है, ऐसा सोचकर हर व्यक्ति को ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। 5 मिनट बचे हैं। अब पवन जी की यानी कथा आपके सामने कहूँ। पवन जी को मित्र समझा रहा है। कौन समझा रहा है? हाँ, पवन जी वास्ते टाइम बहुत कम मिले, 5 मिनट ही ज्यादा ले नहीं सका, मजबूरी है मानी भी। आप उठने जाओ पर। हाँ, आप उठने जाओ। आज बता ले लिया तो कल और संख्या कम हुई जी, माना आपको डर लगे। सच्ची बात है, आपसे बहुत डर लगता है बंधुओं, कोई बात नहीं। अब उस मित्र ने कहा पवन जी को कि हे मित्र, तुम यहाँ पर जो कुछ करने जा रहे हो वो अच्छा। हाँ, अब झटपट घर पधारो, अब झटपट घर पधारो, मत मारो दया विचारो जी, मत मारो दया विचारो जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी, मत कुलटा इनने मानो, मत कुलटा इनने मानो, थे असल बात नहीं जानो जी, थे असल बात नहीं जानो जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी। मित्र ने कहा अब आप यहाँ पर झटपट रवाना हो, यहाँ खड़ा रहने की आपको जरूरत नहीं है। क्रोध आ गया है, भान को भूल गए हो, और अभी आपने व्याख्यान में क्या सुना? कसाएं आती हैं तो विवेक को क्या करती हैं? मंद, विवेक को मंद, बुद्धि को विकृत, और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। मित्र ने कहा मित्र, आप क्रोध में हैं, आपकी बुद्धि बराबर काम नहीं कर रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आपके सामने विनती कर रहा हूँ कि दया करो और इस धनुष को, बाण को अंदर डाल दो, छिपा दो। और दूसरी बात, आप इनको उल्टा समझ रहे हो, आप असली बात को जानते। हाँ, दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, करी स्तुति बात है
इज्जत आपनी झांसी जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी। मित्र ने कहा कि भाई तुम समझने का प्रयास करो, यह मेघ कुमार नाम के जो राजकुमार हैं वो दीक्षा लेने वाले हैं। क्या लेने वाले? घर बार छोड़कर, भोग छोड़कर, संसार के सारे बंधन छोड़कर और भरी जवानी में क्या ले रहे हैं? दीक्षा ले रहे हैं। वो त्याग कर रहे हैं, इसलिए उनकी स्तुति की। इसलिए अंजना ने उनकी क्या की है? स्तुति यानी गुण की है, उनकी महिमा की, उनको धन्य कहा और उनको अच्छा बताया। इस कारण से बाकी और कोई कारण दिमाग में आया हो तो निकाल दो और दिमाग को साफ रखो, दिमाग को ठंडा रखो और कोई मन के अंदर विचार मत करो। और आप जो कर रहे हो इस प्रकार की खबर अगर राजा को लग गई तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, हमारा बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हे कुमार, आप जल्दी से शांत होकर यहाँ से क्या हो जाओ। और यूं भी ज्ञानियों ने कहा क्रोध आए और हम बाण भूलने लगे तो स्थान छोड़ दो। क्या करना चाहिए? हाँ, क्रोध आए, किन्हीं को देखकर क्रोध आवे या उन स्थान पर जाकर क्रोध आया, जिस स्थान पर आपको क्रोध आया, पक्की बात आपका क्रोध शांत करना है वो, तो आप वो स्थान छोड़कर चले जाएं और थोड़ा ठंडा पानी पी ले। क्रोध की भी एक सीमा है, कितने समय तक रहेगा? ज्यादा रहने वाला, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे रहेगा। कितने घंटे? 24 घंटे। एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता और वो बड़ा अफसर था, क्रोध के अंदर कुछ न कुछ ऑर्डर देता रहता था, अनसंट ऑर्डर देता। किसी ने उनको समझाया कि तुम्हारे पास में जब भी कोई किस्सा आए उस ऑर्डर, उनका जवाब 24 घंटे के बाद में दो। कितने घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद में। तो 24 घंटे के बाद में तक तो क्या होता है, व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, शांत होकर के सोचता है और जो वो क्रोध के अंदर ऑर्डर देता था उसमें और शांत होकर के 24 घंटे के बाद में ऑर्डर देता है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बंधुओं, उसको भी क्रोध को शांत करने के लिए कहा और कहा यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना, आगे क्या करना देखा जाएगा। इसलिए नीट बहुत मुश्किल से एकदम क्रोध में आया हुआ व्यक्ति हो, उनको एकदम शांत करना भी बहुत कठिन है। हाँ, बहुत मुश्किल है। सामने वाला शांत करने के लिए बार बार पास में जाए तो 2-4 थप्पड़ उनके भी पड़ जाते हैं बिना मतलब। हाँ, छुड़ावा बाड़ा माता फोड़ा जावे। तो एक भारवी नाम का एक कवि हुआ और उन्होंने क्या कहा, भारवी कवि ने कहा कि क्रोधी व्यक्ति को शांत शब्दों में समझाना, उबलते हुए तेल में ठंडे पानी के छींटे देना। समझ में आई बात? उबलते हुए तेल में ठंडे पानी के छींटे देंगे तो क्या होगा? हाँ, अपने ऊपर ही उछलकर हमें ही जलाता है। तो अत्यंत क्रोध आया हुआ व्यक्ति हो तो उनके ज्यादा नजदीक जाकर मत समझाना। हाँ, हाथ पांव सबूत रखने हो तो दूर से धीरे धीरे समझाना। अब पवन जी को क्रोध आया, मित्र ने धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया और बहुत अच्छी तरह से समझाने के बाद में थोड़ा क्रोध शांत हुआ और अब मित्र वहां से क्या हुए, ओ नीट नीट समझाया, ओ नीट नीट समझाया, ले पवन रतन पुरी मुश्किल से धीरे धीरे मित्र को समझाया और वहां से शीघ्र ही पवन वेग से चलने वाले घोड़े पर सवार हुए और पहुंच गए रतरम सुचितरम गुणरत्न महाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं।
संसार